अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन कृपा हमारे ऊपर भी होगी। एक पटवारी जी थे, उनसे रोज सब कहते कि भजन किया करो। अब वे कहते हैं हमें फुर्सत ही तो है नहीं, हमारा काम बहुत लगा रहता, दिन रात अपने इसी में लगे हैं संसार में। अरे ये तो नासवान संसार है रे भैया। उमा कहू निज अनुभव अपना, ओ सत हरि भजन जगत साब सपोना। माया का बाजार लगा है, ये तो सब स्वप्न है। तभी तो ये संत कहते हैं कि भैया यदि सोते हुए स्वप्न देखें तो वो स्वप्न कहलाता है, लेकिन हम खुली आंखों से स्वप्न देख रहे हैं। ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बहन है, कोई किसी का नहीं है। पटवारी जी एक ही बात करें कि भैया बहुत काम है। अरे काम तो जीवन भर रहेगा, मरते मरते काम कभी खत्म नहीं होगा। सब कहते रहे कि करेंगे भजन, नहीं किया, एक दिन धोखे से प्राण निकल गए। लेकिन प्राण ऐसे निकले कि ये जल्दी जल्दी जा रहे थे, पांव लगा, सिर पत्थर में लगा और प्राण निकल गए। जन्म जन्मों मुनियतन कराई, ओ अंतराम कहे आबा तुना। पूरा जीवन कभी भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन जब मरने लगे और सिर पत्थर में लगा तो मुंह से निकल गया जय श्री राम। वाह! चित्रगुप्त जी महाराज के पास पहुंचे यमराज लेकर, अपन को भी ऐसे ही ले जाएंगे भैया। अपन सोचे थे कोई हमें देख नहीं रहा है, संसारी कैमरे से हम बच नहीं पा रहे हैं, भगवान का कैमरा कितना बड़ा होगा उसको जरा सोचा करो। हर क्षण हर पल की आपकी रिपोर्ट तैयार हो रही है और वह आपको देखने भी मिलेगी। यमराज जी ने चित्रगुप्त से कहा, बोले कि प्रभु बताओ इनने क्या कर्म और धर्म किया है। चित्रगुप्त ने जहां उनका हिसाब निकाला तो शुरू जिस दिन से जन्म हुआ है, मरते मरते भी कोई दान पुण्य नहीं किया और न कबू भगवान को भजन कर। सब लोग कहते थे कि भजन किया करो, वो कहते थे भैया अबे बहुत समय है, जब बुढ़ापा है तब कर लेंगे। प्राण निकल गए। चित्रगुप्त ने पूरा देखा लेकिन कहीं कोई दान पुण्य धर्म नहीं है। चित्रगुप्त बोले यमराज से, बोले ये जब से गया है कोई दान पुण्य धर्म नहीं किया और बड़ा भगवान का नाम लिया है। बोले तो इसको क्या, बोले रो रो नरक में डाल दिया जाए। जिसने कभी कुछ धर्म पुण्य कर्म नहीं किया है उसे रो रो नरक मिलता है। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, बोले कि महाराज ठीक है हमने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन हमें विश्वास है एक आध बार तो कुछ किया होगा, फिर से देख लेंगे। चित्रगुप्त ने फिर से देखा, पूरा पेज पलट दिया, बिल्कुल अंतिम समय में मरते समय लिखा है जय श्री राम। जन्म जन्म मुनि यतनो कराई, अंत राम कहे अब तो नाही। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम कहे अब तो नाही। जन्म जन्म मुनि यतनो कराई, अंत राम कहे आवत नाही। अंत राम कहे आवत नाही। बिल्कुल अब भी लिखा है राम। बोले एक ही बार राम कहा है, वो भी मरते समय। यमराज कह रहे तो ऐसे तो अपने यहां बहुत से आए हैं माला करते हुए, जप करते हुए। वो कह लगो कि प्रभु ठीक है हम नरक में जाने को तैयार हैं, लेकिन एक बार जो हमने राम कहा है उसका जितना पुण्य फल हो तो हमें पहले वो भोगना है, उसके बाद हम नरक में जाने को तैयार।
वहां ऐसा सिस्टम है कि यदि पाप किया है तो पाप का भोगना पड़ेगा, पुण्य किया है तो पुण्य का मिलेगा। अब पहले कौन सा भोगना है? वो कहने लगा हमें पहले पुण्य का भोगना है। एक बार राम कहा है, एक बार की राम का कितना पुण्य फल है। यमराज चित्रगुप्त की तरफ देखने लगे, बोले कि भैया बताओ कुछ। चित्रगुप्त कहने लगे कि भैया आज तक ऐसा कोई भी नाप नहीं बना है कि एक बार राम को तौल सके। कितना पुण्य फल दे दे इसके लिए, ध्यान देना सज्जनों। नामो लेत भव सिंधु सुखाही, नामो लेत भव सिंधु सुखाही, नामो लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार तो जनु मन माही, करहु विचार जनु मन माही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही। अरे एक बार के राम नाम का पुण्य फल हम क्या बताए रे भैया। जाकर नाम सुनत शुभ होई, पावन नाम है रे भैया। बड़े परेशान बेचारे यमराज और चित्रगुप्त दोनों सोच रहे क्या किया जाए। इतने में देव ऋषि नारद आ गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु, हे श्याम दामोदर वासुदेवा। जहां देव ऋषि नारद आए, दो ही जनों ने प्रणाम किया, बोले कि महात्मन बड़ी कृपा की आपने। देव ऋषि बोले क्या बात है? बोले ये कौन है? बोले यही तो बड़ी समस्या है, जीवन भर कोई पुण्य नहीं किया है, अंतिम समय राम कहा है और ये अड़के खड़ा है कि हमारे लिए एक बार का राम नाम का पुण्य फल दे दो, फिर नरक भोगेंगे हम। इसलिए प्रभु अब एक बार के राम नाम को तो कोई नाप बना ही नहीं है, सो आप कृपा करो, अच्छे आ गए। नारद बाबा हंसने लगे, बोले रे क्या बताएं, यदि एक बार के राम नाम का पुण्य हमें पता होता, बताओ भट्टे पड़े आई कंधा में तंबूरा टाना टाना, काय को हम भजन करते, एक ही बार ना कर लेते। बोले तो कौन बताएगा? बोले ये तो ब्रह्मा जी बताएंगे जिन्होंने सृष्टि रची। सब लोग बोले चलो तो ब्रह्मा के यहाँ चलो। जब ले जाने लगे वो कहने लगा हम पैदल नहीं जाएंगे। तो काय से चलो भैया? बोले हम अब जैसा ले चल रहा हो। तो सबने सोचा क्या करें? बोले हम तो मियाने में जाएंगे, डोली। अब डोली बुलवाई गई, उसको बिठाला गया और उठी डोली। अब उठाने वाला तो कोई है ही नहीं, चित्रगुप्त है, यमराज हैं और साथ में नारद बाबा हैं। तीन ही जने लगे डोली में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मा जी के पास पहुंची डोली। ब्रह्मा जी ने दूर से देखा कि कौन आ रहा। आगे नारद लगे हैं। नारद लगा है तो कोई विशेष ही होगा भैया। डोली रखी। ब्रह्मा जी ने कहा कहो देव ऋषि कौन कहां से आ रहा है? पूरा हाल सुनाया। बोले जीवात्मा बैठी है, इसने आज तक कोई पुण्य नहीं किया, एक बार ही राम कहा है, वो भी मरते समय। फिर क्या कर ले गए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि भैया आए हो तो बहुत अच्छे आए हो, लेकिन एक बार के राम नाम का पुण्य फल हमें भी पता नहीं। देव ऋषि नारद कहने लगे, बोले प्रभु बहुत पापी आत्मा है और पापी का भजन बहुत ज्यादा हो जाते भाई।
बताओ कहां से लेकर आ रहे हैं, और आप भी कह रहे हैं कि नहीं। बोले इसको तो वो ही बता पाएंगे। शिव समान दाता नहीं कि विपत्ति बेड़ा बनहार, और लज्जा मोरी राखियो कि बरदा के असबार। बोलो सदा शिव भोली भगवान की जय। बोले वहीं ले चलो। तो अब भोले बाबा के यहाँ जाने के लिए डोली फिर से उठी। अब 3 जने लगे थे डोली में, चित्रगुप्त, यमराज और नारद। ब्रह्मा जी बोले कि देवऋषि तुम जा रहे हो, हमारी भी इच्छा है कि हम भी दर्शन कर लेंगे और भगवान से एक बार के राम नाम का पता भी पड़ जाएगा। क्या है? बोले बाबा चल रहे हो तो चलो, बहुत वजनदार है, हम तो वहां से जबरदस्ती में खींच के ला रहे हैं, आप भी लग जाओ। अब चौथे जे लग गए, 3 लगे थे, 4 लोग हो गए, ब्रह्मा भी लग गए। अब चली यहां से डोली। राजा राम 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 राजा राजा राम 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 राजा। पार्वती मैया भांग घोंट रही थी भैया भोले बाबा। दूर से देखा पार्वती मैया गिलने में, प्रभु अबे तो भाव रहे हैं ही नहीं, जब बारात कहां से आ रही है। अब बोले होगी, कोई होगा। जब तक पास में ही आ गए, डोली उतारी, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, देवऋषि नारद ने प्रणाम किया, स्वागत है आपका। बोलो क्या बात है। नारद बाबा के लिए पसीना शांत कर लें दो प्रभु, बहुत दूर से टांगे हैं यम लोग से, पापी आत्मा है। बोले जीवन भर पाप किया है, अंतिम समय में राम कहा है, इसलिए हे प्रभु एक बार के राम नाम का पुण्य फल क्या होता है ये जानना चाहता है। भोले बाबा हंसने लगे, बोले कि ये नारद रची ही महेश निज मानस राखा। अरे भगवान के गुणान वादो, भगवान के स्वरूप को तो मैंने हृदय में धारण किया, और हमारे हृदय में ही राम हैं। और एक बार राम नाम का यदि तुम कह रहे हो, जपहि नाम जपहि नाम जन आरती हारी। जपहि राम जपहि नाम जन आरती भारी। मिटहि को संकट होई सुखारी। मिटहि को संकट होय सुखारी। जपहि नाम जन आरत भारी। अरे इनके नाम में तो वो पावर है रे भैया कि कितना भी बड़ा जीव पर संकट आए वो भी मिट जाता है। आज देवऋषि नारद कहने लगे, प्रभु आप तो जा बताओ कि एक बार का कितना पुण्य है। भोले बाबा के लिए हम नहीं बता सकते। बेचारे वो दोनों बोले, प्रभु अब क्या करें, कौन बताएगा। बोले इनको तो वही बताएंगे। शंख चक्र अम्बुज गदा कि शंख चक्र अम्बुज गदा कि वनमाला अभिराम। ओ पीतांबरधारी तुम्हें कि बारंबार प्रणाम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले ये तो वही बताएंगे श्री हरि विष्णु। म्यान होते से वहां चला, सब लोग लग गए साथ में। अब कौन कौन लगा है, ब्रह्मा लगे हैं, भोले बाबा भी लगे हैं, चित्रगुप्त लगे, नारद लगे, यमराज लगे,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु, हे श्याम दामोदर वासुदेवा। पहुंचे वहां, मियां ने दरवाजे के पास उतार दिया डोली। नारद बाबा, ब्रह्मा जी, भगवान शिव सब लोग गए, भगवान का दर्शन किया। क्षीर सागर में बैकुंठ में भगवान बैठे हैं, चतुर्भुज रूप नारायण। प्रणाम किया भगवान ने, सबसे पूछा आपका स्वागत है, कैसे आना हुआ? नारद बाबा हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले प्रभु बिना स्वार्थ के नहीं आए, आज स्वार्थ से आए। क्या स्वार्थ है? बोले एक जीव आत्मा है, यमलोक से हमारे कंधई पे टांगे फिर, जीवन भर पाप किया है, एक बार राम कहा है, और वो कह रहा है कि एक बार के राम नाम का जितना पुण्य हो वो पहले दे दो, उसके बाद में फिर। वाह, भगवान कहने लगे नारद जाओ, उस जीवात्मा को लेकर आओ। गया ही बाहोर गरीब निबाजू, सरल सबल साहेब रघु राजू। बहोर गरीब निबाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। गया ही बहोर गरीब निबाजू, गया ही बहोर गरीब निबाजू, सरल सबल साहेब रघुराजो। सरल सबल साहिब रघुराजू। गया ही बहोर गरीब निबाजू, गया ही बहोर गरीब निबाजू, सरल सबल साहेब रघुराजो। वो तो गरीब निवाज है, सब पर कृपा करने वाला है। गए देवऋषि नारद ने कहा, बोले भैया चलो, एक बार के राम नाम का पुण्य फल तुम्हें मिलने वाला है। बोले भगवान ने वहीं बुलाया है, आप उतहीं चलो। वो कहने लगा ऐसे थोड़ोगे। नारद बोले कि अब तुम ही कह रहे थे एक बार का पुण्य चाहिए। बोले जाने, लेकिन हमने एक और ठहर की थी कि जमीन में पांव नहीं रखेंगे। नारद कह ले तो कंधोई पे चल हो हमारे। बोले अब आपको जैसे ले चलना हो। देवऋषि नारद ने जीवात्मा को अपने कंधे पर बिठाला। बताइए आप, एक बार के राम नाम का पुण्य फल देवऋषि नारद अपने कंधे पर बिठा ले हैं, जानते हो? संतु विशुद्ध मिले ही पर तेहि, संतु विशुद्ध मिले ही पर तेहि। राम कृपा करी चित वही जे, राम कृपा करी चित वही जे। संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि, और राम कृपा करि चित वही जेहि। संत किसे मिलते हैं? जिसके ऊपर राम की कृपा हो। वो जीवात्मा इतनी ज्ञानवान हो गई है, वो जानती है कि जब तक संत का दर्शन नहीं होगा तब तक भगवंत की भक्ति नहीं मिलेगी। देवऋषि नारद कंधे पर टांगे हुए पहुंचे, भगवान के सामने खड़े हो गए। बोले प्रभु, यही वो जीवात्मा है जिसने जीवन भर कुछ नहीं किया, बस अंतिम समय में राम बोला है। भगवान कहने लगे कि देवऋषि, मैं तुम्ही से पूछ रहा हूं, जिस जीव आत्मा की डोली में भगवान शिव लगे हों, जिसकी डोली में ब्रह्मा लगे हों, जिसकी डोली में काल स्वयं लगा हो और नारद जैसा संत लगा हो, ऐसी पावन जीवात्मा को इधर लाओ और हमारी गोद में बिठाल दो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नाम रूप दोई ईस उपाधि, नाम रूप दोई ईस उपाधि।
कोई ईस उपाधि अकसे अनादि तो बदही सादी। ध्यान देना सज्जनों, एक बार के राम नाम का पुण्य फल जगत पिता की गोद है। लेकिन भाव से, भक्ति सहित, शुद्ध आत्मा से, क्योंकि भगवान कहता है मैं तो भाव का भूखा हूं। जिस जैसा तेरा भाव रहेगा वैसा ही हमारा तुम्हें दर्शन होगा। भगवान भाव में ही प्रकट होता है। जिसके पास भाव है, भक्ति के साथ में भाव जरूरी है। भाव नहीं होगा तो भगवान नहीं मिलेगा, भक्ति नहीं मिलेगी। बताओ तो भला, संसार में, बाजार में आप जहां भी जाओगे, हर दुकान पे एक ही बात पूछत, का भाव दिया रे भैया, यही पूछत। जब सारे जगत की नासबान वस्तुएं भाव से नहीं मिलती, भाव से मिलती हैं, तो जगत पिता बगैर भाव के कैसे मिल जाएगा। भाव की भूखे हैं भगवान। भगवान तो भाव देखता है। आए, अब हमारी कुछ माताओं ने कहा था कि आज भगवान भोले बाबा को विवाह सुनाइयो। अब देखो विवाह होगा और भी आगे कथा है, लेकिन थोड़ा सा स्पर्श कर दें क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। भगवान शिव के विवाह का संक्षेप में अपन स्पर्श करते हुए आज उनके विवाह का आनंद लें। आए, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।